हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ने रेस के अंदर सेंगवान को हरा दिया होता है, जिसकी वजह से उसको पार्क के बीचों बीच थैली से बने हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। आगे जो लीचुआन होती है वो बिल को बताती है कि उसने जिनजिंग को शॉपिंग के लिए बुलाया है और अभी थोड़ी देर के अंदर ही ना वो आती होगी। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी वो जिनजिंग होती है वो गेट के ऊपर नॉक करती है। लीचुआन बोल रही होती है शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर। वही बिल सोच रहा होता है अभी मेरे को बहुत ही परेशान करेगी। जैसे ही बिल गेट को ओपन करता है जिजिन बोल रही होती है बदर भी मैंने आपको परेशान तो नहीं करा ना। बिल बोल रहा होता है सुबह सुबह मेरे घर पे आकर ना तूने मेरे को परेशानी करा है और अगर तुम अभी यहाँ से वापस लौट जाओ ना तो तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। जिनजिन बोल रही होती है माफ करेगा लेकिन आपको परेशान देख कर मेरे को बहुत ही मजा आता है। फिर ब्रेकफास्ट को देखते हुए जिनजिन बोल रही होती है ब्रेकफास्ट तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। वैसे बदर भी मैंने सुना है कि अभी आप एक बॉडीगार्ड बने हो। सच में आपके शौक ना बहुत ही अजीब है। आप एक ऐसे बंदे हो जो कि बॉडीगार्ड्स को हायर करता है और अब आप खुद जाके बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग ले रहे हो। मेरे को तो लग रहा है कहीं आप अगली बार ना कोई प्रीस्ट वगैरह ना बन जाओ। वैसे मैंने सुना था कि डिटेक्टिव और बॉडीगार्ड का काम ना बहुत ही मजेदार होता है। मैं ना बचपन से डिटेक्टिव कॉमिक को पढ़ते हुए आ रही हूँ। अगर आपके पास में कोई कमाल का केस है तो मेरे को बताइएगा। मेरे को ना बचपन से डिटेक्टिव बना था लेकिन मैं गलती से डॉक्टर बन गई। आपकी हेल्प करने में ना मेरे को बहुत ही मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है वैसे एक केस तो है जिसके ऊपर मैं हाल फिलहाल काम कर रहा हूँ। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, उसके अंदर काफी सारी चीजें अजीब है। जो बंदा मरा है ना उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड करा है और हमारे पास में एक कैमरा की फुटेज भी जो कि शो कर रही है ना कि उसने खुद नहीं जंप करा है। लेकिन हमारे पास में काफी सारे ऐसे प्रूफ है ना जो कि शो कर रहे हैं कि पक्का से मर्डर है। जो कि ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि उस बंदे ने खुद की जान खुद ही ले ली हो। पर एविडेंस के नाम पे हमारे पास में बहुत ही कम चीजें है। कुल मिलाकर तुम ये कह सकते हो कि हम लोगों ने भी काफी सारी थ्योरीज बना रखी है लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि कौन सी थ्योरी सही है। जिजिन बोल रही होती है बदर बिल आपने कहा कि आपके पास में प्रूफ के तौर पे सीसीटीवी फुटेज है। मेरे को ना वो फुटेज देखनी है। मैं जितने भी कॉमिक्स पढ़ती हूँ ना उसके अंदर बताया था कि डिटेक्टिव को ना बहुत ही शार्प होना पड़ता है। आपके पास में जो क्लूज होते हैं ना उनको 100% जांचना होता है क्योंकि आपके पास में एविडेंस तो बढ़ने वाले है नहीं। आपको ना उसी में से कुछ ना कुछ पता लगाना होगा। बिल बोल रहा होते तो फिर एक काम करो, लो फुटेज को देख लो। मेरे को पता है कि तुम्हें ना डिटेक्टिव कॉमिक काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह तुम्हें हेल्प कर पाओगी। इसीलिए कल मैं अपने साथ में ना सही के सही फुटेज को लेके आ गया था। जिजिन बोल रही होती है इस चीज में तो मेरे को आपकी हेल्प करने में ना काफी ज्यादा मजा आएगा। लीचुआन बोल रही होती है तुम लोग कितने अजीब हो ना। देखो अगर तुम लोग को ये सारे काम करने हैं ना तो बाद में करना। तुम लोग ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी काम की बात लेके बैठ गए। तुम्हें भले ये मर्डर मिस्ट्री और बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद होगी लेकिन मेरे को नहीं। बिल बोल रहा होता है हाँ माफ करना। जिजिन आओ पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आगे जिजिन ने पूरी फुटेज को चेक कर लिया होता है। जिजिन बोल रही होती है बदर बिल मैंने पता लगा लिया है ना कि इस फुटेज के अंदर क्या गड़बड़ है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या पता चला। मैं भी साथ में ही देखा था, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा। जिजिन बोल रही होती है बदर बिल आपको नहीं लगता कि जो कैमरास की फुटेज है कुछ ज्यादा क्लियर है। नॉर्मल जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना उनकी फुटेज इतनी क्लियर नहीं होती। बिल बोल रहा होता है कि तुम कहना क्या चाहती हो सही से एक्सप्लेन करो। जिजिन बोल रही होती है देखिए ऐसा नहीं है कि हाई क्वालिटी के कैमरा ना एग्जिस्ट नहीं करते। हाई क्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है और नाइट विजन वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो हाई एंड कैमरास होते हैं ना उसको बड़ी बड़ी कंपनी सिक्योरिटी के तौर पे लगाती है। वहीं जिन कैमरास की बात हम लोग कर रहे हैं ना वो सिटी के काफी दूर एक माउंटेन वाले एरिया पे लगाया गया है। और ऊपर से मैं नोटिस करा है कि जितनी क्लियर ये फुटेज है ना उतनी कोई भी नहीं। आपने मुझे आसपास के कुछ रोड साइड के फुटेज भी दिखाए, वो तो इतने क्लियर नहीं थे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कैमरा को इंस्टॉल कराया गया तो हर जगह पे कराए गए होंगे ना। सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे कि वो बंदा जंप कर रहा है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कैमरा कैसे एग्जिस्ट करता है। और आपने एक और चीज नोटिस करी, इस फुटेज के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा। हम बस ये देख पा रहे हैं कि ये बंदा थोड़ा सा आगे आया फिर जंप कर दिया, लेकिन इस बंदे को नीचे गिर के हम लोगों ने मरते हुए नहीं देखा। और हम लोगों ने ये भी नहीं देखा कि जब ये लड़खड़ा के चल रहा था तो इसके पीछे कोई धमकी देने वाला था कि नहीं। और ये जब गिरा तो गिर के मरा कि नहीं, क्योंकि जो ऊंचाई थी ना वो सिर्फ 20 मीटर की थी और जो नीचे की सतह थी ना वो सिर्फ घास और मिट्टी थी। अगर कोई मिट्टी की सतह पे 5 से 6 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ना तो शायद से उसको सिर्फ थोड़ी बहुत खरोच आएगी और कुछ भी नहीं। इस सिनेरियो के अंदर बिना इस बंदे को सिर्फ थोड़ी बहुत इंजरी होनी चाहिए थी, लेकिन गिर के मर जाना ये काफी अजीब नहीं है। ऊपर से आपने ये बताया था कि जो इस बंदे की बॉडी थी ना वो बहुत ही खराब कंडीशन में थी। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लग रहा है कि जो फुटेज है ना किसी ने शूट करा है। ये फुटेज ना पूरे के पूरे केस को गुमराह करने के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों के सामने सिर्फ प्रूव किया जा सके कि इस बंदे ने ना खुद की जान खुद ही ली है, जिससे कि ये लगे कि ये ओपन एंड शट केस है। आप लोग भी इसके ऊपर दिमाग लगाओ। जिसने भी ये क्राइम करा है ना वो बहुत ही शातिर है। खुश होते हुए बिल बोल रहा होता है जिजिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरे को कभी लगा था कि तुम्हारे पास में सिर्फ कॉमिक पढ़ के ना इतनी कमाल की नॉलेज आ जाएगी। इस वीडियो को तो कितनी बार मैंने भी एनालाइज कर लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और सही कहो तो मैं तो उस तरीके से सोच भी नहीं पाया था जिस तरीके से तुम सोच पा रही हो। अगर मेरे को डिटेक्टिव काम को आगे करना है ना तो मैं भी अभी कभी कॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास में जो मास्टर लेवल की स्किल है ना
उसकी हेल्प से तुम किसी भी केस को सिर्फ और सिर्फ देखने से सोल्व कर दोगी। जिजिन बोल रही होती है तारीफ के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है तुम लोग आराम से जाके शॉपिंग करो, तुम लोग को टाइम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और हाँ जिजिन फिर से हेल्प करने के लिए शुक्रिया। सच कहो तो मेरे को हमेशा ही लगता है कि तुम मेरे घर पे आती हो फीका खा के चली जाती हो, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि तुम काम की भी हो। आगे जो बिल होता है वो इंस्ट्रक्टर ली के पास में आ गया होता है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं बिल हम लोग को इस केस के अंदर ना काफी बड़ा लीड मिला है। मैंने कहा था ना कि हमारी फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, वो आ चुकी है और ये कंफर्म हो चुका है कि दी युआन ने अपने मरने से पहले माल फूका था और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा फूका था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उन्हें मौत के टाइम पे क्या करा था क्या नहीं वो उसको कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया कि नॉर्मली जो वाइन होती है ना वो सिर्फ इंसानों को थोड़ा सा मदहोश कर देती है, जिसकी वजह से वो काम कर पाते हैं जो कि ऐसे करने में बहुत ही डरते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जान से तो नहीं खेल सकते। वहीं जो माल होता है ना उसको फूकने के बाद में बंदा हेलुसिनेट करता है। अगर उस टाइम पे किसी ने दी युआन को ये बोला होगा ना कि तुम जंप करोगे तो सुपरमैन की तरह उड़ पाओगे, तो दी युआन ने उस बात को मानते हुए जंप कर दिया होगा। बिल बोल रहा होता है ब्रदर ली मेरे को भी ना एक बहुत ही बड़ा एविडेंस मिला है, एक बार आप इस वीडियो को ना गौर से देखो, इसकी जो फुटेज है वो कितनी क्लियर है ना। नॉर्मली जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना उनकी फुटेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। अगर किसी कैमरा की फुटेज इतनी क्लियर है ना इसका मतलब वो पक्का से $1000 का होगा। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि उस पूरे माउंटेन के ऊपर ना एक फार्मर ने कैमरा को इंस्टॉल कराया है और फार्मर के पास में इतने पैसे नहीं आ सकते कि वो $1000 ना सिर्फ और सिर्फ कैमरा के पीछे खर्च कर दे। यहाँ तक कि हम लोगों ने दूसरे कैमरास को भी तो चेक किया ना, उन सभी की क्वालिटी तो बहुत ही खराब थी। उन कैमरास में तो मुश्किल से कुछ दिख भी पा रहा था। तो मेरा मानना है कि जिस बंदे ने यहाँ पे इतना हाई क्वालिटी का कैमरा लगाया ना पक्का से वो भी इस केस से रिलेटेड है। उसने जानबूझ के कैमरा के एंगल को इस तरीके से रखा ना कि हम लोग फुटेज को चेक करने के बाद मैनिपुलेट हो जाए। आपने ध्यान दिया क्या कैमरा के हिसाब से ना वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत ही कम था। अगर हम लोगों ने दी युआन के पाँव के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता ना तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में कुछ तो अजीब है। साथ ही वो कैसे गिरा उसको कितनी लगी हम तो ये भी नहीं देख पाए ना। हम कैसे कह सकते हैं कि वो जस्ट गिरने के बाद ही मर गया था, क्योंकि नोटिस करने वाली बात तो ये भी है कि वो गिरा मिट्टी पे है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते बिल तुमने क्या काम किया है, कल तक जिस केस को देखने के बाद में हमको लगा था कि ओपन एंड शट केस है, उसमें आज हम लोग को जैसे क्लूज मिल चुके हैं। इतने क्लूज के साथ में तो हमने इन्वेस्टिगेशन को ना काफी आगे बढ़ा सकते हैं। सच कहो तो मेरे को तुम्हारे सीनियर होने में ना बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि एक सीनियर होने के नाते ना मैं इस काम को उतना नहीं जानता जितना कि तुम एक जूनियर होके जानते हो। एक दिन की सर्विस के ना तुमने इतना सब कुछ पता लगा लिया। तुम्हारे सामने तो मेरे को खुद की स्किल्स के ऊपर ना बहुत ही शर्म आती है, पर चलो कोई बात नहीं, हमारी कंपनी से कोई तो आगे निकल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अपनी स्किल्स के ऊपर ऐसे ही काम करते रहो। शेंगुआन भी सोच रही होती है पहले मेरे को लगा था कि ये बंदा ना अमीरों के पैसे पलने वाला बंदा है, पर चाहे मैं इस बंदे को पसंद करूँ या ना करूँ लेकिन ये बंदा ना बहुत ही टैलेंटेड है। इतना टैलेंटेड बंदा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते काम करो जाके ना क्राइम सीन को फिर से चेक करो, जाके देखो कि जहाँ पे दी युआन गया था ना वहाँ की मिट्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि तुम लोग को ये तो पता ही है ना कि जिस चीज को हम जिस फोर्स से धक्का देते हैं वो चीज हमें उतनी ही फोर्स के साथ में उल्टा धक्का देती है। अगर वहाँ की मिट्टी दबी होगी इसका मतलब ये है कि गिरने का प्रेशर मिट्टी ने अपने ऊपर ले लिया होगा और दी युआन को मरने ना चोट तो नहीं आई होगी। लेकिन अगर मिट्टी नहीं दबी हो और मिट्टी हार्ड हो तब हम कुछ कह नहीं सकते। और हाँ कैमरास के फुटेज को ना फिर से निकलवाओ, खुद देखो कि कहीं पे गोलमाल तो नहीं है ना। और अगर यहाँ के आसपास के कैमरा से बात नहीं बने ना तो यहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कैमरा है ना उन सभी को चेक करो, किसी न किसी के अंदर से हम लोगों को कोई ना कोई तो एविडेंस मिल जाएगा। बिल और शेंगुआन बोल रहे होते ठीक है सीनियर जल्दी ये काम हो जाएगा। आगे जो बिल और शेंगुआन होते हैं वो क्राइम सीन पे आगे होते हैं। जैसे वो पहुंचते वो देखते हैं किरान को जो कि क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। शेंगुआन बोल रही होती है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को नहीं पता कि ये क्राइम सीन है, आखिर तुम लोगों ने किससे पूछ के यहाँ पे खुदाई शुरू करी। इंजीनियर बोल रहा होता है तुम कौन हो और आखिर क्या बकवास कर रही हो कि ये क्राइम सीन है। हाँ हमें पता है कि यहाँ पे कोई बंदा ना कल कूद के मर गया था और उस कमीने की वजह से हमारा ऑलरेडी एक दिन खराब हो चुका है। हम कहा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कल ही काम करना स्टार्ट करने वाले थे लेकिन हम लोग को आज करना पड़ रहा है। हमारे बॉस ने कहा है कि हम काम को डिले नहीं कर सकते। और रही बात उस बंदे के कूद के मरने की तो हम यहाँ की पूजा पाठ करवा लेंगे, टेंशन मत लो, हमारे पीछे कोई भी एविल चीज नहीं लगने वाली। वैसे 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बता रहा हूँ और आके तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, फटाफट से यहाँ पे जाओ, हम लोग को हमारा काम करने दो। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका, हम और डिले नहीं कर सकते। शेंगुआन बोल रही होती ओवर स्मार्ट बन रहे हो क्या, लगता है कि तुम लोग को सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा कि अभी कभी किरान को रोको, ये क्राइम सीन को तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे काम करने की वजह तुम्हारे ऊपर केस बन सकता है। अगर हम लोगों ने अथॉरिटी को रिपोर्ट किया कि तुम लोगों ने क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया है तो पक्का है तुम्हारे ऊपर भी केस बन जाएगा कि तुम लोग बिना इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। इंजीनियर बोल रहा होता है देखो तुम ना फालतू बातें कर रही हो, हम अपनी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे और हम लोग को यहाँ पे काम करने से ना कोई भी रोक सकता। शेंगुआन बोल रही होती है देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ काम को रोक दो,
वरना मुझे मजबूरन अथॉरिटी को कॉल करना होगा। तभी बिल उस बंदे को मुक्का मारते हुए बोल रहा होता है, बोलने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देख जैस्मिन, मैं कब से तेरी बात सुना था क्योंकि तू अपना काम कर रहा था, और जो भी लोग अपना काम करते हैं ना मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तू बाकी सारे लोगों के काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और उनके साथ मिसबिहेव करेगा। मिस शैंगवान तेरे से कब से कुछ बोल रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? कल ही यहाँ पे कोई बंदा गिर के मरा है और तू आज यहाँ पे खुदाई कर रहा है। वो तो मिस शैंगवान है जो कि तेरे को कब से समझा रही है। अगर मैं होता ना तो मैं कब अथॉरिटी को कॉल कर चुका होता और तू अभी तक अंदर होता। ध्यान रख, अगर तू कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं तेरे को ऐसा अंदर कराऊंगा कि तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, मेरा मिसबिहेव करना गलत है और तुम्हारा मारना गलत नहीं है, तुम ऐसे किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तभी उस बंदे का कॉलर पकड़ते हुए बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे ना होशियारी मत कर, मेरे को पता है कि ये काम करने के लिए तेरे मालिक ने तेरे को 2 बिस्किट एक्स्ट्रा डाले हैं, लेकिन इन ट्रिक्स का ना मेरे ऊपर यूज मत कर, मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ, फालतू यहाँ पे तेरे को ज्यादा मार पड़ जाएगी। और जाके अपने मालिक को बोल देना कि बिल मैंने दिक्कतें खड़ी करी है, और अगर फिबो यहाँ पे आने की हिम्मत करता ना तो फिर देखना कि उसके साथ मैं क्या करता हूँ। घबराते हुए इंजीनियर बोल रहा होता है, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने के लिए आया था, अब मैं यहाँ पे आसपास में भी नहीं भटकूंगा। फिर वो सारे के सारे बंदे वहाँ चले गए होते हैं। शेंगुआन बोल रही होती है, बहुत देर हो गई, मेरे को याद है कि हम लोगों ने इसी एरिया को ड्रॉ किया था, यही वो जगह है जहाँ पे दीवान गिरा था, यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया को खोद दिया गया है, हम लोग को क्या ही एविडेंस मिल जाएंगे। ब्रदर ली ने बोला था कि हम लोग को प्रेशर को चेक करना है, पर जब यहाँ की मिट्टी ही कट गई तो हम प्रेशर को कैसे चेक करेंगे। लगता है कि वापस जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं बचा। आगे जो बिल और शेंगवान होते हैं इंस्ट्रक्टर ली के पास में वापस आ गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए, क्या तुम लोगों को केस में कुछ नया बड़ा एविडेंस मिला है क्या? शेंगवान बोल रही होती है, तकरीबन 1 महीने पहले कैमरास को चेंज किया गया है। कमाल की बात तो ये है कि उसी कैमरा को ना खास तौर पे चेंज किया गया है जैसे दीवान गिरा था। फार्मर की फैमिली ने बताया कि जो पुराना वाला कैमरा था ना उसके अंदर से पूरा का पूरा क्लिप दिखता था। उस टाइम का कैमरा एंगल था जो कि गिरने वाले बंदे को ना पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता। वो कैमरा भले ही लो एंड था, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ दीवान कैसे गिरा और कैसे मरा सब कुछ पता चल जाता। हमें फार्मर की फैमिली की बातों को सुन के बहुत ही शक हुआ, इसी वजह से हम उस कैमरा के पास गए और हमें पता चला कि सच में जो कैमरा का स्टैंड है ना उसकी लोकेशन को चेंज किया गया है। 101% पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को मिसलीड किया जा रहा है। और हाँ दीवान ना अचानक से नहीं मरा, उसके मौत की प्लानिंग करी गई है। प्लान करने वाला बंदा इतना साथी है ना कि उसने 1 महीने पहले से सब कुछ प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। और हाँ एक चीज तो इतनी अजीब हुई जो कि आप सुन के ना बिल्कुल शॉक हो जाओगे। कैमरास को चेक करने के बाद में हम वहाँ पे गए जहाँ पे दीवान गिरा था। आपको तो पता ही है ना कि हम लोगों ने उस जगह को मार्क कर रखा था और पूरी जगह को सील करके रखा था। तभी उस जगह के मालिक ने ना वहाँ पे खुदाई करवा दी। नॉर्मली अगर जगह को सील किया जाता है ना तो बंदे काम करने की हिम्मत नहीं कर पाते। चलो चला काम को ना बंदे बंद कर देते हैं डर के मारे। और यहाँ पे क्राइम सीन होने के बाद भी काम को स्टार्ट करा के ना पूरे के पूरे क्राइम सीन की बैंड बांधी गई। ऐसा करा दिया कि वहाँ पे क्लू ढूंढना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, सबसे पहली चीज ये कंफर्म हो चुका है कि एक मर्डर है जिसको काफी लंबे टाइम से प्लान किया जा रहा था। और उससे ही बड़ी बात यह है कि जिस बंदे ने मर्डर किया है ना वो एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है। उस बंदे को पता है कि दीवान के गिरने के बाद में ना हम लोग को कहाँ से एविडेंस मिल सकते हैं, इसी वजह से उसने सारे के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करा दिया। बिल बोल रहा होता है, आपने कहा था ना कि आप कंपनी के ट्रांजेक्शन को चेक करोगे कि कहीं ये सब कुछ पैसे की वजह से तो नहीं हुआ, तो क्या आपके पास में कंपनी के ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट आई क्या? इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, हाँ आ चुका है। तुम्हें पता है कंपनी के अकाउंट्स में ना बहुत ही कम पैसा बचा हुआ था, क्योंकि जो दीवान की कंपनी है ना वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसने कि दीवान के पूरे बैंक को खाली कर दिया था। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर दीवान की कंपनी काम कर रही थी ना वो $240 मिलियन का प्रोजेक्ट था। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो कि दीवान की पूरी नेटवर्थ थी। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि दीवान ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर ना कम से कम $130 मिलियन इन्वेस्ट करा है। साथ ही उसने $28 मिलियन बैंक से लोन लिया था अपने घर के ऊपर, वो सारा पैसा भी उसने इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। साथ ही उसने अपने मिलने वालों से $22 मिलियन का कर्ज और लिया है। कंपनी का पूरा बैंक खाली करने के बाद बिना वो इतना पैसा निवेश कर पाया। बिल बोल रहा होता है, साफ साफ दिख रहा है कि दीवान अपने काम को लेकर ना कितना सीरियस था। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसके ऊपर सब कुछ लगा दिया था और शायद से उसको उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट उसको काफी आगे लेके जा सकता है। तो जिस बंदे के ना इतनी हिम्मत है कि अपना सब कुछ दाव पे लगा दे, ये कहना कि उस बंदे ने अपनी जान ले ली वो बिना किसी रीजन के, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एक एम्बिशियस आदमी कभी भी अपनी जान नहीं लेगा। ये काम वो बंदे करते जो कि अपनी लाइफ से थके हुए और हारे हुए होते हैं। और ऊपर से मेरे को ये भी लग रहा है कि दीवान को मारने वाली ना उसकी फैमिली हो सकती है। कल हम लोगों ने उसे कंकुबाइन से बात किया था, वो एक बहुत चालाक औरत थी। उसका बॉयफ्रेंड हाल फिलहाल में मरा है, लेकिन उसको ना इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से दीवान उसके लिए ना एक ATM मशीन था जिससे वो जब चाहे जितना पैसा निकाल सकती थी।
और ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बता रही है कि अब इस एटीएम मशीन के अंदर ना पैसे नहीं बचे थे और सिर्फ वो सिर्फ सिजुआन नहीं थी जो कि दीवान को ना पैसे के लिए यूज कर रही थी। अगर देखा तो जो उसका बेटा है ना उसके लिए भी उसका डेट सिर्फ वो सिर्फ पैसे का सोर्स है और कुछ भी नहीं। ऐसे में दीवान के पास में पैसे कम पड़ना इन लोगों के शौकों के बीच में आएगा और उसका मारा जाना इन लोगों को बहुत ही मोटा इंश्योरेंस दिला के जाएगा। साथ ही नया प्रोजेक्ट जो कि किसी के भी हाथ में है वो मालामाल हो जाएगा। हो सकता है कि दीवान को ना उसी के लोगों ने पैसे के लिए मारा हो। तभी इंस्पेक्टर ली के फोन के ऊपर किसी का कॉल आता है। शॉक्ड होते हुए इंस्पेक्टर ली बोल रहे होते हैं क्या वो मर गया। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।